एजेंट वगैरह तो वो लोग बना रहे जब टिकट मिल ले फाइनल हो ले। अरे क्या 1.5 महीना चुनाव ले जा, टिकट वगैरह डिक्लेयर हो, चुनाव डिक्लेयर, अब तक पहला आपने एजेंट बना दिए। तैयारी तो पहले ही करनी चाहिए ना। तो टिकट की तैयारी है इसका मतलब? तो क्या पता सिचुएशन ऐसी आ जाए 20 दिन पहले टिकट मिले, नामांकन से पहले वाले दिन टिकट मिलती है, नामांकन के दिन भी टिकट मिलती है, कई तरीके की चीजें होती है। तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी। अब मैं 5 साल से घूम रहा हूँ, तैयारी कर दी। एक तरफ जो शिल्पा पेटवाड़ ग्राउंड में नजर आता, क्या लगता है टिकट के लिए वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं क्या, या आप ही हो? नहीं, टिकट के लिए तो बिल्कुल वो मेरी बैकबोन है, मेरी पत्नी है, तो सीधी सी बात है कि वो मेरी हर काम में एक पोस्ट जो आपकी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लग रही है, आप जो बैठे हुए हैं और कांग्रेस बीजेपी पार्टी के भी कुछ नेता बैठे हुए हैं, आपके सिर पे गमछा वगैरह इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही है, वो क्या है? फिर कब मिले थे आप उन लोगों से? 2018 की पोस्ट, वो फोटो है जिसमें बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, दो लोग कांग्रेस, उस टाइम में कांग्रेस में नहीं था, मैं आईएनएलडी में था। उस टाइम 2 कांग्रेस के जो नेता थे, हमने तो वो दौर भी देखा है। यहाँ कांग्रेस की टिकट से लोग भागते थे कि कहीं हमें नेता फोन कर रहा है, फोन तक नहीं उठाते थे नेताओं के कि कहीं हमें कांग्रेस की टिकट ना दे दें। ये हालात भी हमने यहाँ देखे हैं। 2019 उठा लीजिए, कांग्रेस की टिकट पकड़ने वाला नहीं था। 2014 की आप पकड़ लीजिए, कांग्रेस की टिकट पकड़ने वाला कोई नहीं था। भाई फिलहाल जो है राजनीतिक पारा बिल्कुल हाई हो चुका। अगर मैं बातचीत करूं तो पूरे हरियाणा के अंदर ही सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई, आप देखने लग रहे हो आखिर बात सबके साथ सच के साथ। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव पेटवाड़ से। पेटवाड़ की अगर बातचीत कर लोगे तो भाई पेटवाड़ आप सभी को पता ही है, बड़ी चर्चा जो पेटवाड़ गाँव की भी होती है। लगातार 4.5 साल से जो कह रहे हैं जस्सी पेटवाड़ जी चुनावी मैदान में है, और एक जो यात्रा निकाली थी, हम अक्सर कहते हैं कि वो क्रांतिकारी क्षेत्र है जिसकी बड़ी चर्चाएं होती है, लड़ाकू एरिया भी इसको बताया जाता है। आज जस्सी पेटवाड़ जी के पास हम पहुंचे थे। लगातार हर 1 या 1.5 महीने के अंदर ऐसा प्रोग्राम जस्सी भाई कर दे रहे हैं, ऊपर न दिखा दे। आज जो है पंडाल लगा दिया गया था, और एक तरफ जो खाने की व्यवस्था थी, ऐसी जो करीम थी, पूरे के पूरे 58 पंचायतें बताई जाती है, और 52 गांव सॉरी इसके अंदर आते हैं, और 58 या 60 के आसपास जो पंचायतें हैं, सारे की सारी करीम थी। आज वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। बातचीत करांगे जस्सी पेटवाड़ जी। तभी दर्जनों कैंडिडेट उन्होंने जो पर्चा पर रखा है, कांग्रेस पार्टी से ताल ठोक रखी है, और काफी चर्चाएं जो हो रही है भाई। नारनौंद की बड़ी हॉट सीट जो बनी हुई है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। और भाई साहब कैसे? बढ़िया जी कपिल। तो जैसे भाई 2 या 3 महीने होंगे ना, जब तक पहले सारे कार्यकर्ता का हालचाल जान लो, बुला लो हमारा ऑफिस में। नहीं, ये तो यहाँ बुलाने की बात अलग है। कार्यकर्ताओं के हाल तो मैं गांव में जाता रहता हूँ, रोज 5-7 गांव में जाते हैं, तो वहाँ पता चल जाता है कार्यकर्ताओं का। हर सुख में दुख में नारनौंद हल्के के पहुंचते रहते हैं, तो वहाँ कार्यकर्ताओं के हाल का पता चल जाता है। ये तो आज हमने बूथ कार्यकर्ता बुलाए थे, जो हमारे एजेंट चुनाव में लोकसभा में 2024 में जो एजेंट बने थे, और जिनको हमने 2024 के विधानसभा चुनाव में एजेंट बनाना है, ये तो उन लोगों को हमने आज इकट्ठा किया था। और मैं मानता हूं कि हल्के के लोगों से इस टाइप की मीटिंग होनी चाहिए। 3 महीने के बाद एक मीटिंग तो कम से कम होनी ही चाहिए, इसलिए इनको इकट्ठा किया गया था। और मेरे सुख दुख के संघर्ष के साथी हैं, बहुत मजबूत भाई हैं, तो उनसे चुनावी बिगुल फूकना था, चुनावी शुरुआत करनी थी, इसलिए आज उनको। तो दूसरी एजेंट वगैरह तो वो लोग बना रहे जब टिकट मिल ले फाइनल हो ले। अरे क्या 1.5 महीना चुनाव ले जा, टिकट वगैरह डिक्लेयर हो, चुनाव डिक्लेयर, अब तक पहला आपने एजेंट बना दिए। तैयारी तो पहले ही करनी चाहिए ना। तो टिकट की तैयारी है इसका मतलब? तो क्या पता सिचुएशन ऐसी आ जाए 20 दिन पहले टिकट मिले, नामांकन से पहले वाले दिन टिकट मिलती है, नामांकन के दिन भी टिकट मिलती है, कई तरीके की चीजें होती है। तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी। अब मैं 5 साल से घूम रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ भी। मैंने 2019 का चुनाव लड़ा, तो 2024 का चुनाव लड़ना है। तो अगर चुनाव ये होगी भी टिकट मिलने पे चुनाव लड़ना है, तो घर से कौन निकलता है? 2 महीने पहले निकलते हैं सारे। लेकिन मैं तो 5 साल से इस बात की तैयारी कर रहा हूँ कि हमने इस बार 2024 में 72 साल का जो रिकॉर्ड है, जो 52 साल से कांग्रेस यहाँ जीती नहीं है, वो 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करना है। तो जस्सी भाई टिकट के बाद इंतजार करने लग रही है, रखी होगी भाई जस्सी की टिकट है, जस्सी लेके जाऊंगा, इस डाल से एजेंट बना दिया आपने तो? नहीं, ये तो जस्सी की टिकट कोई मोहर नहीं लगी अभी जस्सी की टिकट के ऊपर। ये तो पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है, हमारे नेताओं ने फैसला करना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदय भान जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जयप्रकाश जी ने, और जो कांग्रेस हमारा हाईकमान है, हमारे प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, मैं यूथ कांग्रेस का भी पदाधिकारी हूँ, उन्होंने फैसला करना है कि मेरी मेहनत के ऊपर, जो मैंने मेहनत की है, जो सर्वे के आधार पर टिकट देनी है,
और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को सर्वे के आधार पर टिकट देनी चाहिए। जी जस्सी भाई, हाल ही में अगर मैं बातचीत कर लूँ पेटवाड़ा गांव से, करें दो उम्मीदवार हो गए। एक तरफ सोनिया दून है, वो भी जो ताल टोकने लग रही, कह रही मैं टिकट लेके आऊंगी, मैं टिकट लेके आऊंगी। दर्जनों कैंडिडेट उतरे मैदान में, के लग गए फिर? कोई नहीं, कोई जिसके भाग्य में लिखा होगा विधायक वो बनेगा भाई। 30 से ज्यादा उम्मीदवार हो गए कांग्रेस के। यूं सीरियस उम्मीदवारों की गिनती जब होती है ना, जब आप लोगों में गिनती करते हो तो उम्मीदवार बहुत होते हैं। हर पार्टी के, लहर वाली पार्टी में थोड़ा ज्यादा होते हैं। जब पार्टी की लहर होती है तो जाहिर सी बात है उम्मीदवार ज्यादा होंगे, और उम्मीदवार ज्यादा होंगे तो ही पार्टी की लहर होगी ना। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, और कोई किसी तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। सबका अलग अलग तरीका है, और सब की अपनी इच्छाएं होती हैं। विधायक कौन नहीं बनना चाहता, टिकट कौन नहीं चाहता, जिताऊ पार्टी की टिकट सब चाहते हैं। हमने तो वो दौर भी देखा है, यहाँ कांग्रेस की टिकट से लोग भागते थे। लोग भागते थे कि कहीं हमें नेता फोन कर रहा है, फोन तक नहीं उठाते थे नेताओं के कि कहीं हमें कांग्रेस की टिकट ना दे दें। ये हालात भी हमने यहाँ देखे हैं। 2019 उठा लीजिए, कांग्रेस की टिकट पकड़ने वाला नहीं था। 2014 की आप पकड़ लीजिए, कांग्रेस की टिकट पकड़ने वाला कोई नहीं था। ये 5 साल हमने फील्ड में उतर के जी जान से मेहनत की। यहाँ कांग्रेस पार्टी को लगातार 4 रैलियां कांग्रेस की करने का काम किया। दिन रात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लगे रहे। राहुल गांधी जी की चाहे पैदल यात्रा की बात हो, चाहे पानीपत रैली की बात हो, चाहे दिल्ली रैली की बात हो राहुल गांधी जी की, चाहे दीपक बाबरिया जी ने कहीं रैली के लिए बुलाया हो, चाहे चौधरी उदय भान जी का कोई आदेश आया हो, चाहे हुड्डा साहब ने कहीं विपक्ष साहब के समक्ष हिसार की बात कर लीजिए, कहीं दीपेंद्र जी की यात्रा आई। जैसे 20 तारीख को हमारे नारनौंद में दीपेंद्र जी के हरियाणा मांगोई साहब पैदल यात्रा आई। हर तरीके से हमने मेहनत करने का काम किया, और उस मेहनत जब ये लगा कि भाई यहाँ कांग्रेस का माहौल बन गया तो टिकटार्थी आ गए। यानी कि कांग्रेस ने लेके आना जस्सी पेटवाड़ा है, उसने बुझ जाना करता नारनौंद में, मतलब चर्चा होने लग रही आज कांग्रेस जस्सी की वजह से। नहीं, मिलन, ये आज जो ये हजारों कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे ये उनकी वजह से। उन हजारों कार्यकर्ताओं ने 72 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको मैं बता दूं, 72 साल में पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी को या किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को नारनौंद में 2024 के लोकसभा चुनाव में 86,000 वोट मिले। और अगर 2019 के लोकसभा की चुनाव की बात करूं तो मात्र 26,000 वोट मिले थे। 2024 की बात करूं लोकसभा चुनाव की, तो ये पहली बार 1952 के बाद हुआ है कि नारनौंद हल्का फर्स्ट पोजीशन पे लोकसभा में आया है। जी जस्सी जी, इसके अलावा भी मैं बात कर लूँ आपसे, एक पोस्ट जो आपकी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लग रही है। आप जो बैठे हुए हैं और कांग्रेस बीजेपी पार्टी के भी कुछ नेता बैठे हुए हैं, आपके सिर पे गमछा वगैरह इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही है, वो क्या है? फिर कब मिले थे आप उन लोगों से? 2018 की पोस्ट, वो फोटो है जिसमें बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं। 2 लोग कांग्रेस, उस टाइम में कांग्रेस में नहीं था, मैं आईएनएलडी में था। उस टाइम 2 कांग्रेस के जो नेता थे, परमजीत तेलाण जी, संदीप तेलाण जी, वो भी बैठे हैं। एक पंचायती मुद्दा था, मेरी रिश्तेदारी का एक बहुत बड़ा पंचायती मुद्दा था, और एसपी हमें परेशान कर रहे थे। उस टाइम का एक एसपी होता था, तो वो परेशान हमें कर रहे थे, और उस मुद्दे के लिए हम उनसे मिले थे कि भाई ये आपके राज्य में ये चीजें हो रही हैं। एक अफसर सरेआम किसी आम व्यक्ति को धमका रहा है, धमकी देने का काम कर रहा है, वो मुद्दा था। और मेरे कुछ भाई जो बराबरी नहीं कर सकते, बदनामी करने का काम करते हैं, बराबरी तो मेहनत में हुई नहीं, तो वो सोचते हैं चलो बदनामी कर लें। उन भाइयों ने उसको, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हर रोज ऐसी डालो, बना के डाल दो। आजकल तो एडिटिंग भी बहुत अच्छे से होती है। और मैं आईएनएलडी में भी था, चौटाला साहब के साथ, अभय सिंह जी के साथ, दुष्यंत जी के साथ, किस किस के साथ डाल लेंगे वो तो उनका काम है। मेरी आस्था में जहाँ रहता हूँ, आस्था है, 4 पीढ़ियों ने आईएनएलडी का साथ दिया। हम जेजेपी में भी नहीं गए, हमने आईएनएलडी का साथ दिया 4 पीढ़ी से। 2020 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हमने हाथ थामने का काम किया, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में अब ये आगे जीवन में राजनीति करेंगे, अपने हल्के की सेवा करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिलके, चाहे हमें अगले 30 साल 32 साल संघर्ष करना है, कांग्रेस पार्टी में रह के अपना काम करने का काम करेंगे। ठीक है, भाइयों को काम मिल गया, कुछ लोगों को ठीक है। वो फोटो मैं आपको बता दूं, वो आईएनएलडी के जब मेरी टिकट मिली तब भी वायरल की गई थी। फिर उसके बाद जब मैं कांग्रेस में मेहनत करने लग गया, बड़ी बड़ी रैलियां कर दी, उसके बाद भी उन लोगों ने वायरल करने का काम किया। तो ये लोग, उन लोगों का काम है, ठीक है, उनको काम मिला हुआ है, करो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर? क्या कारण, क्या वजह मानते हैं आप इसको? वो तो मुझे क्या पता, हो सकता है उन लोगों को ये लगता हो कि भाई इस टाइप की चीजें करने से जस्सी पेटवाड़ को नुकसान होगा, तो नुकसान तो वो बैठा है। और आपको लगता है नुकसान होगा? नहीं, क्यों नुकसान होगा?
नेता सब मिलते रहते हैं आपस में, किसी की फोटो कहीं क्लिक करवा लो। अब सारे लोकसभा सांसद लोकसभा में इकट्ठे हैं, विधानसभा में सारे एमएलए इकट्ठे हैं, और रास्ते में कहीं भी मुलाकात हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अभी चुनाव में मैं जब लोकसभा चुनाव में लगा हुआ था तो कहीं हमारा आमना सामना रणजीत सिंह से हुआ, कहीं नैना चौटाला से हुआ, कहीं सुनैना चौटाला से हुआ। ये तो आपस में ये एक सोचने वाले की सोच पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या मतलब कितना वो कर पाओगे। लेकिन मेरे नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को इस बात का भरोसा है कि हमने काम किया है मेहनत से, जी जान से, और हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मैं साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, और जो भी दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे लिए आदेश आएगा उस काम को पूरा करने का काम करेंगे। जी जस्सी जी, एक सवाल और मैं कर लेता हूँ, हर बार जो मुझे याद रहता है लेकिन भूल जाता हूँ। शिल्पा पेटवाड़ जी धरातल पे नजर आते हैं महिलाओं के साथ, ऐसा घर उन्होंने भी नहीं छोड़ा एक भी नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का जहाँ वो नहीं गई हो। क्या कारण है, क्या मानते? काफी लोग ये कह रहे हैं कि दोनों पति पत्नी ने जो भाई अपने हल्के की जिम्मेवारी ले रखी है, कहते हैं कि जस्सी का नारनौंद, जस्सी ने मतलब मोर मार दी। एक तरफ जो शिल्पा पेटवाड़ ग्राउंड में नजर आती, क्या लगता है टिकट के लिए वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं क्या, या आप ही हो? नहीं, टिकट के लिए तो बिल्कुल वो मेरी बैकबोन है, मेरी पत्नी है, तो सीधी सी बात है कि वो मेरी हर काम में साझेदार हैं। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि बहुत मेहनत उन्होंने की है, और हमारी एक बहुत मजबूत महिलाओं की, हमारी मातृशक्ति की टीम बन चुकी है, और वो मातृशक्ति से मेरे लिए आशीर्वाद लेते हैं। और अब एक हम कह सकते हैं कि हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी फौज हो चुकी है, बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में एक बहुत बड़ी भीड़ हो चुकी है। और मातृशक्ति की, जैसे आपने खेड़ी चोपटा में देखा, कम से कम 3,500-4 हजार महिलाएं आई, वो भी बरसात में, वो भी बरसात में। तो वो शिल्पा की मेहनत थी, उसकी मेहनत की वजह से वो पहुंची। और बिल्कुल हम पूरे हल्के के सुख और दुख में संघर्ष के साथी हैं, और जितना हमसे हो पाएगा हम इस हल्के की सेवा के लिए मेहनत करेंगे। आप जनता में गए हो जस्सी भाई, काफी लगातार, आपने कहा कि 4.5 साल हो गए, 13 साल से आप राजनीति में बिल्कुल एक्टिव हैं। कौन से ऐसे मुद्दे फिलहाल जो जनता बड़ी परेशान आती है नजर आपको? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार नहीं है। दूसरा मेन मुद्दा है गांव में पानी के, पीने की पानी की व्यवस्था, पीने का पानी नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। ये 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं। अगर कोई राज्य में कोई नेता आ जाए ये समस्या का समाधान कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है। तो आप आज तक कभी अपना आवाज उठाई इनके खिलाफ? बिल्कुल, हर रोज उठाते हैं। विपक्ष का धर्म है और मैंने अपने धर्म को बखूबी निभाने का काम किया। कुछ लोग तो आज घरों से निकल रहे हैं 20-20 साल में, 5-5 साल में, या जिन्होंने कभी सोचा, कभी ये भी नहीं था कि भी हम कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यहाँ लहर नहीं थी और 52 साल से कांग्रेस नहीं जीती। आज वो लोग भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की टिकट लेके आएंगे, 10-20 लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए है क्योंकि जस्सी पेटवाड़ ने 4.5 साल वो धर्म निभाया है विपक्ष का, और धर्म निभाने का काम किया और आगे भी करते रहेंगे। जी जस्सी जी, ये वो क्रांतिकारी एरिया है। अगर मैं बातचीत कर लूँ हरियाणा में सबसे ज्यादा आंदोलन हुए हैं, उड़ते हुए हैं, आंदोलन की क्रांतिकारी धरती से न बताया जावा है। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भाई नेता है, नेता की मतलब जो भाई कैप्टन अभिमन्यु हुए था, वो कहते बड़ा मरोड़ जो इसमें होगी थी, मरोड़ काट ढक रहा है, यो क्रांतिकारी एरिया है, कड़तला की माटी काट लिया कर आपने के लग गए। काफी लोग ये भी कहा है जस्सी भी बिला मरोड़ है। चलो, कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है। तो मैं मेरी और कैप्टन अभिमन्यु की बराबरी कहा। वो बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, बहुत बड़ा आदमी है। मैं तो एक छोटे से किसान परिवार से हूँ और आम किसान परिवार से हूँ। अब एक छोटी सी बात बताओ भाई, 25-25 हजार आदमी जिसकी रैली में बिना पैसे के आ जाएं, 2-2, 3-3 हजार लोग बूथ की छोटी सी कार्यकर्ता मीटिंग में आ जाएं, जो व्यक्ति हर साल एक रैली कर देता हो बिना पैसे के, फिर कैसे आते हैं वो लोग? कैप्टन साहब करके दिखा देना। जिस व्यक्ति में है उस व्यक्ति का इलाज इस हल्के ने किया है। यह मैं कहना चाहूँ मैंने मतलब तुरंत तोड़ा ये हल्का। अगर मैं बातचीत करूँ, ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं, मतलब उनने अपने नेता तो प्यार हुआ है, उनने मतलब उनके काम पर्सन लिखड़ो चना लिखड़ो, लेकिन अपना नेता उनकी अगर पूछ बढ़िया कर ले ना, नुका है दिल की, दिमाग की बजाय वही लोग आड़ा दिल तक चल रहे हैं। जो दिल तक जुड़ जाए, आपने लग गया कि मैं इन लोगों के दिल तक जुड़ रहा हूँ और जुड़ रहा हूँ, दिल से जुड़े हुए, तभी ये लोग मेरे लिए आते हैं। इतनी भयंकर गर्मी थी आज, आप यहीं थे, कितनी भयंकर गर्मी थी। दिल से जुड़े हुए हैं तभी मैं गर्मी सर्दी में लोगों के हर सुख में दुख में संघर्ष में खड़ा रहता हूँ। दिल तो मिले हुए हैं, नारनौंद का और जस्सी का दिल मिला हुआ है।
जी जस्सी जी, धन्यवाद जस्सी भाई जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। फिलहाल अपने ऑफिस में हम लोग मौजूद है भाई, थोड़ा कैमरा रन करके दिखा दे। लगभग 15 या 20 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद होंगी, आपको दिखने लग रही होंगी तस्वीरों में। ये 15 या 20 की गाड़ियां काफिले में जाती हैं प्रत्येक गांव के अंदर। ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि दिन में 50-50 कार्यक्रम जो जस्सी पेटवाड़ के होते हैं। नारनौद विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां जस्सी पेटवाड़ जी ना गए हो। और एक जो पैदल यात्रा इन्होंने निकाली थी पूरी की पूरी विधानसभा क्षेत्र की, उसका खेड़ी चौपटा के अंदर एक बड़ा ही समापन हुआ था। बरसात का मौसम था, बड़ी महिलाएं आई थी। आज तक कह रहे हैं कि इतनी महिला किसी भी कार्यक्रम के अंदर नहीं आई वहां पर जो पहुंची थी। और काफी नेताओं ने ताल ठोक रखी है। सबसे बड़ी अगर मैं बातचीत कर लूं, एक पोस्ट इनकी वायरल होने लग रही है, फोटो है जो बीजेपी के जो जेपी दलाल हैं उनके साथ, और इन्होंने बताया 2018 की है वो फोटो। इस तरह की फोटो वायरल कर रहे हैं अक्सर वो लोग जो हमसे नाराजगी है, जो अन्य कई पार्टियों के हैं। लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि अब की बार चुनाव है वो बिल्कुल सिर पे है और चुनाव भी जीतेंगे। और टिकट की लाइन में हम नहीं है, टिकट हमारे लिए पहले ऑलरेडी इस तरह से दी जाएंगी, सर्वे के हिसाब से टिकटों का बंटवारा हुआ, ऐसा कांग्रेस की जो है बताने लग रहे हैं। फिलहाल आज जो है बूथ की जो बैठक बताई जा रही है, 20-20 जो है कार्यकर्ता की जो एक सदस्य बनाया गया, बूथ के अंदर आप सभी की ड्यूटी लगाई जाएगी। और एक जो मीडिया प्रभारी थे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के युवा मीडिया प्रभारी, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं प्रदेश के, नवीन कुमार जी आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन सहयोगी अनिल के साथ।